आज हम आपको ऐसे पुलाव बना के दिखाने वाले हैं जो कि बेहद ही टेस्टी बनते हैं और बेहद ही हेल्दी रहते हैं और जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। आप कहीं भी आने जाने में सफ़र में इनको पैक करके लेके जा सकते हैं। राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हो, खुश रहें, हमेशा निरोगी रहें, भगवान आपको ढेर सारे खुशियाँ दे। चलिए यूँ ही आप मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। हम आपको रेसिपी दिखाना स्टार्टिंग करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ले लिया है चावल। तो चावल आप जो खाते हो आप वो चावल ले सकते हैं, चाहे तो आप बासमती, सरबती, जो लंबे चावल होते हैं वो ले लें, आपकी मर्जी के ऊपर है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ले लिया है पानी। पानी को मैंने कढ़ाई में डाल दिया। कढ़ाई में मैंने मतलब 1.5 लीटर से कम पानी नहीं डाला, ज़्यादा डाला है। तो देख सकते हैं ये मेरे खड़े खड़े मसाले हैं। खड़े मसाले हैं जो भी मतलब 4-5 प्रकार के मसाले होते हैं खड़े, तो मैंने वो डाल दिए सारे। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर दी हूँ। ऑयल आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो सही लगे। और अब मैंने चावल को अच्छे से धो के बढ़िया से 2-3-4 बार मैंने धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। और मैंने इसको ढक दिया मतलब जब तक इसको ढक दिया, पास में थे कि थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से हल्के हल्के से पक जाए, हल्के हल्के से, ज़्यादा नहीं। तो देख सकते हैं अब ये हल्के हल्के पक गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। इनको हम अच्छे से धो लेते हैं बढ़िया से। तो हमने इनको 3-4 बार बढ़िया से अच्छे से पानी से धो लिया था, ठंडा पानी से। तो अब मैंने ले लिया कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर दिया था और ये मेरे आलू मैंने बड़े बड़े साइज में काटे थे। तो मैं इसको इसी ऑयल में अच्छे से इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं मुझे इनको बढ़िया से थोड़े फ्राई करना। आप इनको ऐसे भी नाश्ते में यूज कर सकते हैं, चाय के साथ। और अगर आप ऐसे नहीं इनको यूज करना चाहें तो आप इनको मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप इसको निकाल दें तेल से। बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, सच में बोल रहे हैं, और बहुत फ़ायदा करते हैं बच्चों के लिए। और मैंने थोड़ा सा ले लिया फूल गोभी। तो मेरे थोड़ा फूल गोभी रखा हुआ था, मैंने सोचा मैं इसको भी यूज कर लेती हूँ। तो मैं इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। इसमें भी आप नमक मिर्ची मिला के ऐसे ही खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो, नाश्ते में यूज कर सकते हो, डिनर लंच में कभी भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही खाने में अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है खाने में। तो अब आप देख सकते हैं मैंने उसको भी अच्छे से निकाल लिया। अब आते हैं मेरी मटर के बारे। अब मैं मटर को भी बहुत ही अच्छे से इसमें पकाऊंगी, इतनी अच्छे से पकाऊंगी क्या बताऊं। आप भी मटर को भी इसी तरह से आप फ्राई करके निकाल के खा सकते हो, नमक मिर्ची मिला के। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये, बहुत ही टेस्टी लगते थे। मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो जब भी मटर निकालती हूँ ऑयल से, मैं खाने के लिए भी निकाल के रख लेती हूँ। तो मैंने अब डाल दिया है कढ़ाई में प्याज। तो प्याज को भी मैं बड़े बड़े साइज में लंबे लंबे से काटी हूँ, बड़े बड़े साइज में। तो मैंने इसको अलग अलग कर लिया था, एक एक वो निकाल दिया था अलग अलग। तो अब मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन कर लेती हूँ। मैं इसको ब्राउन करने के बाद ही इसको निकालूंगी। और आप अगर जो चाहे तो ना भी ब्राउन करें और उसी में रहने दें। और मैं आपको आगे बता देती हूँ, उसी में पका सकते सारी। तो देख सकते मैंने सारी सामग्री 3-4 हैं। आलू, कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर दिया, जीरा डाल दिया है, और ये मेरे अदरक ऐड कर दिया, लहसुन ऐड कर दिया। लहसुन की कलियां बड़ी साइज में है तो मैं इनको बड़ी ही रहने दूंगी। और ये प्याज भी मैंने तो मतलब एकदम बारीक नहीं काटे, परंतु हाँ सही काटे हैं। तो मैंने प्याज भी इसमें ऐड कर दिया है। अब गरम मसाले ऐड कर दिया, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च कश्मीरी, मतलब तीखी मिर्ची और स्वाद अनुसार नमक। और ये रेड टमाटो को भी मैंने बड़े बड़े साइज में लंबे लंबे से काटे हैं। इसको भी मैं इसी में अच्छे से ऐड कर देती हूँ। और मैं अब इसको अच्छे से मिला दिया। इसको मैं 2-3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देती हूँ। अब आप देख सकते हैं 3-4 मिनट बाद इसका कितना प्यारा सा कलर आ गया है। जो मसाले थे बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, बहुत ही बढ़िया से पके हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत कच्चा रहेगा, बहुत ही अच्छे से पक गया फूल फूल के। क्योंकि जब फूल फूल के पकता है ना, तब उसका कलर ही अलग दिख जाता है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पक गया। अब हमारी जो सामग्री थी, जो सब्जियां थी, तो जो हमने फ्राई किया था, जितना खाने का मन था हमने निकाल लिया और बाकी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको एक बार अच्छे से मसाले से मिला के इसको तैयार कर देते हैं, ताकि बाद में जब हम इसमें चावल वगैरह ऐड करें तो हमको मसाला मिलाने में कोई आसानी रहे, फटाफट मिल जाए। तो अब हम इसमें चावल भी अच्छे से ऐड कर दिए हैं। अब हम चावल को भी मिला लेते हैं। तो आप कोई बड़े बर्तन में डाल के मिलाएं और बड़े बर्तन में बनाएं, ताकि आपको हिलाने डुलाने में मिलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देख सकते मैंने सारे मिला लिए हैं। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट मतलब छोड़ देती हूँ। लो फ्लेम में मैंने इसको मतलब 5 मिनट के लिए छोड़ा था। उसके बाद देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पक कर हो गया तैयार। मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया स्वाद अनुसार, और मैंने एक नींबू ऐड कर दिया है। और अब इसको बढ़िया हम अच्छे से मिलाएंगे और बढ़िया अच्छे से इसको सर्व करेंगे,
खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे। वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे ये पुलाव या नमकीन चावल, आप इसको जो बोलते हैं बोल सकते हैं। तब तक